کیا ہے السلام علیکم پیار بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی سندھی کی ٹیچر مس سکینہ۔ السلام علیکم پیارا بارو، کی آیو تاں سب؟ امید آ تاں سب خیریت سے ہوں۔ ماں آیا تاں جی سندھی جی ٹیچر مس سکینہ۔ بیٹا تاں کے اسکرین تے مجھے نالو نظر اچے پیو؟ آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے بیٹا؟ یس مس Yes, miss. Yes, اوکے miss. اوکے، تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کلاسز جو ہے پہلے سے ہو چکی ہے، نظم نعت بھی ہو چکی ہے، ہم جو بھی خدا جی وڈائی یس اور سبق بھی شروع ہو چکے ہیں۔ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور مجھے رپلائی بھی بہت اچھا کیا ہے، اور مجھے آنسر بھی آپ بہت اچھے سے دے رہے تھے۔ تو ابھی بھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس لیکچر کو سنیں گے، سمجھیں گے اور مجھے آنسر دیں گے۔ تو اب تک جتنا بھی ہمارا کام ہو چکا ہے، مجھے آنسر تو آپ نے بہت اچھا دیا ہے، لیکن آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آج ہمارا جو لیکچر شروع ہو رہا ہے، آج ہمارا لیکچر ہے درخواست کا۔ درخواست آپ نے پڑھی ہے پہلے بھی، کلاس 5 میں بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، اور ابھی جو ہماری درخواست ہے کلاس 6 میں درخواست ہو رہی ہے۔ درخواست کا پیٹرن آپ کو پہلے سے پہلے کلاس 5 میں بھی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ آج میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ اج ماں وری سان تاں کي سمجھايان ٿي۔ ایکسکیوز می مس اوکے، آج میں آپ کو دوبارہ سے درخواست کا طریقہ سمجھا رہی ہوں۔ تو یہ درخواست آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ درخواست میں جیسے آپ کہیں گے کہ پہلے آپ کا یہ ٹائٹل پیج بنتا ہے، اور میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ آپ نے جو کام وغیرہ کیا ہے لیکن انڈیکس وغیرہ نہیں بنائی ہے۔ کچھ بچوں نے کائنڈلی انڈیکس ضرور بنائیں ڈیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟
डेट के साथ इंडेक्स बनाएंगे और उसके बाद जो है आपका काम शुरू होगा. फर्स्ट हमारी इंडेक्स होती है ना, तो आप पहले इंडेक्स बनाएंगे. उसके बाद हमारा काम शुरू हो चुका है. काम शुरू होने के बाद हमारा कोई, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कोई पेजेस नहीं छोड़ने हैं. ग्रामर पोर्शन का कोई पोर्शन नहीं बनेगा. जैसे ही आपका चैप्टर, नज़म, हम जो भी आपकी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद आपका अगला काम शुरू होगा. कोई पोर्शन वगैरह नहीं बनाएगा. ठीक है. जैसे आज हमारा जो है सबक खत्म हो गया था, उसके बाद हमारा ग्रामर शुरू हो गया. ग्रामर जो है आपने पोर्शन बनाया है कुछ बच्चों ने, वो पोर्शन नहीं बनेगा बेटा, कंटिन्यू होगा. अच्छा, अब जैसे मैं आपको ये दरख्वास्त समझा रही हूँ, दरख्वास्त का भी टाइटल है आपका उसी सबक के साथ ही कंटिन्यू होगा. दरख्वास्त, दरख्वास्त कैसे लिखेंगे? पहले आप इसका टाइटल पेज बनाएंगे. पहिरियां हिन जो तव्हां टाइटल पेज ठाहींदव. जीअं असां सबक जो टाइटल पेज ठाहींदा आहियूं न, ईअं ई ही सबक हिन जो दरख्वास्त जो टाइटल पेज ठाहींदव. दरख्वास्त का टाइटल पेज कैसे बनेंगे? एक पेज भी आपने यहाँ पर सेंटर में आपने कैमरा ऑन कर बेबी. दाल रे दाल रे खे वाव अलिफ सीन ते. दरख्वास्त. दाल रे खे वाव दर, दाल रे दर, खे वाव खो, वाव अलिफ वा सीन ते सित. दरख्वास्त. ठीक है. दरख्वास्त एक टाइटल पेज बनेगा दरख्वास्त का. उसके बाद उसी पे आपने लिखना है दरख्वास्त के जो आपका टाइटल पेज बन गया, उसके बाद आपने उसी पेज पे लिखना है. ये सेकंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप आपका दरख्वास्त का था, पेज टाइटल पेज था. उसके बाद ये है सवाल है दरख्वास्त का. दरख्वास्त का सवाल क्या है? जी स्कूल जी हेड मास्टरियाणीअ खे हिक हफ़्ते जी मोकल लाइ दरख्वास्त लिखो. पंहिंजे अपने स्कूल जी, स्कूल की हेड मास्टरियाणीअ खे, हेड मास्टरानी को, हिक हफ़्ते जी, एक हफ्ते की, मोकल लाए छुट्टी के लिए, दरख्वास्त लिखो. दरख्वास्त लिखें. ठीक है. ये आपको कितने दिनों की छुट्टी दरकार है? एक हफ्ते की छुट्टी दरकार है. ठीक है. आप एक हफ्ते की छुट्टी की इजाजत मांग रहे हैं. ठीक है. तो अब हमारा जो सवाल शुरू हो रहा है इस तरीके से कि सवाल मैंने आपको समझा दिया. उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे बखिदमत जनाब हेड मास्टरियाणी साहिबा. ठीक है. बखिदमत जनाब हेड मास्टरियाणी साहिबा SM पब्लिक अकेडमी. ठीक है. पब्लिक अकेडमी कराची. आप ये दरख्वास्त किसकी तरफ लिख रहे हैं? किससे इजाजत मांग रहे हैं? अपनी स्कूल की हेड मास्टरानी से मांग रहे हैं इजाजत. ठीक है. उसके बाद ये सेकंड स्टेप था हमारा दरख्वास्त का. दरख्वास्त हमारा जिस तरीके से आपने किस तरीके से लिखनी है, दरख्वास्त के जो हम पेजेस वगैरह पेज बनाते हैं, पेज को मैंने आपको क्लास 5 में बताया था कि इक्वल फोल्ड करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा वो पेज. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट साइड हमारी बिल्कुल खाली है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है. इसके लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है बखिदमत जनाब हेड मास्टरियाणी साहिबा SM पब्लिक अकेडमी कराची. ठीक है. उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है जनाबे आलिया, ये मार्जिन लाइन के साथ ही लिखेंगे, लेकिन कराची की लाइन से नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे मार्जिन लाइन के साथ. कराची की लाइन में नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे. ठीक है बेटा. मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे.
اور یہ درخواست لکھ رہے ہیں آپ प्रिंसिपल की तरफ. प्रिंसिपल को आप एक हफ्ते की छुट्टी के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं. उसके बाद आपकी ये मार्जिन लाइन शुरू हो जाएगी. मार्जिन लाइन के बाद आप लिखेंगे, मार्जिन लाइन के साथ ही लिखेंगे, कराची वाली लाइन में नहीं लिखेंगे, कराची वाली लाइन में नहीं लिखेंगे. मार्जिन लाइन के साथ लिखेंगे. उसके बाद आपका अंदर का जो सब्जेक्ट है, आप किस वजह से इजाजत चाह रहे हैं. आप बीमार हैं उस हफ्ते, उसने इसलिए आपको एक हफ्ते की छुट्टी दरकार है, या कहीं शादी में जा रहे हैं उस हफ्ते इसलिए आपको एक छुट्टी की दरख्वास्त चाहिए, या कोई आप किसी इवेंट जिस तरीके से किसी पिकनिक के लिए जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको वो छुट्टी के लिए दरख्वास्त चाहिए. वो सारा सब्जेक्ट आप इसमें लिखेंगे जो आपकी वजह है. ठीक है, जो आपकी वजह है वो सब इसी में मेंशन करेंगे. और किसकी तरफ लिख रहे हैं, प्रिंसिपल की तरफ लिख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया मार्जिन लाइन के साथ आप लिखेंगे जनाबे आलिया. उसके बाद ये एक्सप्लीमेंट्री मार्क है, इस एक्सप्लीमेंट्री मार्क के साथ आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पर पूरा आपका ये सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपकी वजह है वो आ जाएगी. उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद आप जो लिखेंगे कि भाई आपको किस वजह से दरख्वास्त चाहिए. इसी के बाद आप यहाँ पर बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब लिखा हुआ है, इसी के ही लाइन में लेफ्ट साइड पे उल्टी साइड पे आप लिखेंगे तवहाँ जो बॉयज के लिए है, तवहाँ जी गर्ल्स के लिए है. ठीक है, जो को लिखेगा वो बॉयज लिखेगा और जी जो लिखेगा वो गर्ल्स लिखेंगी. तवहाँ जो फरमा बरदार, तवहाँ जी फरमा बरदार. शागिर्द गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए शागिर्द, बॉयज के लिए शागिर्द, गर्ल्स बॉयज के लिए शागिर्दियानी गर्ल्स के लिए है. यहाँ पर मैंने आपको जेर और पेश का फर्क बताया है. जेर जो लगेगी गर्ल्स के लिए लगेगी और पेश जो लगेगा वो बॉयज के लिए लगेगा. ठीक है, अगर शागिर्द लिखना चाहते हैं शागिर्द लिखें, शागिर्दियानी लिखना चाहते हैं शागिर्दियानी लिखें. और दूसरी अहम बात, यहाँ पर अलिफ बे जीम आपको नजर आ रहा है. यहाँ पर अलिफ बे जीम हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि आपको अगर आप पर्सनली मैडम की तरफ आप दरख्वास्त लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम शो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलिफ बे जीम लिखेंगे इसलिए कि आपको यहाँ पर नाम शो नहीं करना है. जैसे आपका एग्जाम वगैरह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर अलिफ बे जीम लिखा है. अगर आप सिर्फ अकेले दरख्वास्त लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कौन सी क्लास है आपकी, क्लास 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ पर आप वो लिखेंगे. ठीक है, तारीख क्या थी, तारीख जिस दिन, आज की तारीख है आज की तारीख लिखेंगे, जिस दिन आप दरख्वास्त दे रहे हैं वो तारीख लिखेंगे. ठीक है बेटा, तव्हांखे समझ में अची वियो इस ताईं. ओके, हाणे तव्हांखे तरीक़ेकार समझायां थी पूरी कंप्लीट दरख्वास्त. कंप्लीट दरख्वास्त जेका आहे ही आहे. कंप्लीट दरख्वास्त में मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो, मैंने आपको बताया था दरख्वास्त और ये सवाल जो है इसका टाइटल पेज बनेगा. मैंने आपको बताया था इसका टाइटल पेज बनेगा, एक पेज इसका बनेगा. सेंटर में आपने दरख्वास्त लिखनी है, उसके नीचे आपने ये सवाल लिखना है. ठीक है, दैट्स इट. उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ये बिल्कुल निशान नजर आ रहा है, निशान नजर आ रहा है. इसको मैंने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है. ठीक है, 2 हिस्सों में. यहाँ पर आपने राइट साइड देख रहे हैं या राइट साइड बिल्कुल खाली है. ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमने ये लिखा है बखिदमत जनाब हेडमास्टरियानी साहिबा SM पब्लिक अकेडमी. ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर लिया था कि बखिदमत जनाब हेडमास्टरियानी साहिबा, यहाँ पर आपने दरख्वास्त लिखी है और किसकी तरफ लिखी है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टरियानी साहिबा को लिखी है.
آپ کو چھٹی کے لیے درخواست کرنی تھی, آپ نے چھٹی کی درخواست دی ہے. اس کے بعد آپ نے مارجن لائن کے ساتھ لکھا ہے جناب عالیہ, لیکن کراچی والی لائن میں نہیں لکھنا ہے. کراچی والی لائن چھوڑ کے دوسری لائن پہ آپ نے یہ لکھنا ہے جناب عالیہ. ٹھیک ہے, جناب عالیہ کے بعد یہ ایکسپلیمنٹری مارک ہے, اس کے بعد ایک لائن چھوڑنی ہے. ان کھاں پوء हिकिड़ी लाइन छॾे था छॾियूं. हिकिड़ी लाइन छॾे करे हुन मार्क खां पोइ असां लिखूं था अर्ज़ आहे त, अर्ज़ है के, अर्ज़ आहे त, अर्ज़ है के मूंखे, मुझे रात खां वठी, रात से बुखार मूंखे रात खां वठी बुखार आहे. मुझे रात से बुखार है. बुखार बे खे अलिफ रे बुखार, वाव ठे ये वठी. ठीक है, मूंखे मीम वाव नून खे ये मूंखे. ठीक है, अर्ज आहे त मूंखे रात खां वठी बुखार आहे. अर्ज है कि मुझे रात से बुखार है. डॉक्टर आराम करने लाइ चयो आहे. डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है. चयो आहे, कहा है. चे ये वाव चयो आहे, कहा है. इन करे, इन करे इसलिए, इन करे मां स्कूल हाजिर न थी सघंदसि. इसलिए मैं मीम अलिफ नून मां मैं स्कूल हाजिर न थी सघंदसि. सीन गाफ दो चश्मी है, नून दाल सीन सघंदसि. सीन गाफ दो चश्मी है, नून दाल सीन सघंदसि. मेहरबानी करे, मेहरबानी करके, मूंखे मुझे हिक हफ्ते जी मोकल दींदा. एक हफ्ते की छुट्टी देंगे. मोकल दींदा, छुट्टी देंगे. मीम वाव काफ लाम मोकल, मीम वाव मो काफ लाम कल मोकल. ठीक है बेटा, मोकल दींदा. दाल ये नून दाल अलिफ दींदा, मोकल दींदा. मेहरबानी करके मुझे एक हफ्ते की छुट्टी देंगे. अब यहाँ पर आ गया फकत अवहां जो, अवहां जी फरमा बरदार शागिर्द, शागिर्दियानी. मैंने पहले पैटर्न में आपको समझाया था. अब यहाँ पर है अर्ज आए था. यहाँ पर आपने एक हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लिखी थी. एक हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लिखी थी. आपने रीजन क्या बताया था? यहाँ पर आपने जो वजह बताई है, आपने बुखार की वजह बताई है. यहाँ पर आपने बुखार की वजह बताई है. जरूरी नहीं, अल्लाह रहम करे कि आप, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, लेकिन आप किसी शादी में भी जा सकते हैं, किसी अपने जिस तरीके से वालिदैन के साथ पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं शहर से बाहर. तो इस वजह से आपको छुट्टी चाहिए. तो इस वो आप रीजन लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट में, आपको किस वजह से छुट्टी चाहिए. यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बुखार हो गया था, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए. तो आप मुझे एक हफ्ते की छुट्टी देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी. मोकल दींदा. फकत अवहां जो, अवहां जो बॉयज के लिए है, अवहां जी गर्ल्स के लिए है. फरमा बरदार शागिर्द, शागिर्दियानी मैंने पहले आपको क्लियर कर लिया था. ठीक है, अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम किस लिए लिखते हैं? अगर आप पर्सनली आप दे रही हैं मैडम के पास, प्रिंसिपल को जो है दरख्वास्त कर रही हैं, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अलिफ बे जीम लिखा है. ठीक है, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपको भी अलिफ बे जीम लिखना है. लेकिन अगर आप अकेले में दे रही हैं तो अपना नाम लिखें. ठीक है, उसके बाद आपने
क्लास लिखनी है। क्लास में जो है आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट है, क्लास 5 है, 6 है, 7 है, जो भी है वो लिखनी है। लेकिन हम तो यहाँ पर आपको क्लास 6 का लेक्चर दे रहे हैं। असां तव्हांखे क्लास 6 जो लेक्चर पिया ॾियूं त असांजी आहे क्लास 6। तारीख हमारी क्या है, तारीख हमारी जो आज की तारीख है, आज की तारीख लिखेंगे। जिस दिन आप दरख्वास्त की वो दे रहे हैं तो वो आप दरख्वास्त की उस दिन की तारीख लिखेंगे। जिस दिन आप ये दरख्वास्त दे रहे हैं वो तारीख लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया है? अगर निकाले तो ज्वाइन की ही नहीं है। जी अब बहुत अच्छे तरीके से क्या आपको जो है ये दरख्वास्त समझ में आ गई है। मैंने अच्छे तरीके से समझाई है, हिज्जे करने का तरीका भी बताया है। तो आपको बहुत अच्छे ध्यान से, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर दरख्वास्त और ये जो सवाल है ये आपका एक पेज पे जाएगा, ये टाइटल पेज बनेगा। पहले आप सेंटर में दरख्वास्त लिखेंगे, उसी पेज पे आप जो है सवाल लिखेंगी। ठीक है, सवाल लिखेंगे। ओके अब यहाँ पर तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से आपको सवाल लिखना है, किस तरीके से टाइटल पेज बनाना है। Yes. ओके यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि दरख्वास्त किस तरीके से लिखी जाएगी और किस तरीके से आपने इसको लिखना है। पैटर्न का मैंने आपको तरीका बता दिया है। लेफ्ट साइड पे आपका बखिदमत जनाब हेडमास्टरियानी साहिबा आएगा। कोई बच्चा जो है राइट साइड इस्तेमाल ना करे, कोई बच्चा सेंटर इस्तेमाल ना करे। बखिदमत जनाब हेडमास्टरियानी साहिबा ये आपका लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बात बताऊं कि बखिदमत जनाब हेडमास्टरियानी साहिबा एक ही लाइन में आनी चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए। न्यू लाइन आप यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखना है कि एक ही लाइन में आपकी ये कंप्लीट जो है होनी चाहिए, बखिदमत जनाब हेडमास्टरियानी साहिबा। ठीक है बेटा, तो ये दरख्वास्त आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई इसको। अब हमारा जो है सबक शुरू हो रहा है। सबक आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये मिस क्यों पढ़ा रही हैं? तो बेटा इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको दोबारा से इसका जो है मैं आपसे इसी से सवाल भी कर सकती हूँ। तो इस नज़म को जो है, बैत को जो है ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। तो इसका इमले के लिए आप रेडी भी हो जाएं। इमला भी हो सकता है कि इमला भी हम आपसे लें कि भाई किस तरीके से आपको हिज्जे का तरीका बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक पहरियों। खुदा जी वडाई, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की बढ़ाई। नज़म है खुदा जी वडाई, अल्लाह की बढ़ाई। अव्वल अल्लाह अलीम, आला आलम जो धनी। अव्वल अलिफ वाव लाम, अव्वल। अल्लाह अलीम ऐन लाम ये मीम अलीम। आला आलम ऐन आ लाम मीम लम
عین الف آ لام میم لم عالم جو دھنی دھال نون یہ دھنی قادر پنجی قدرت سی قادر پنجے پے نون ہے نون جیم یہ پنجے قادر پنجے قدرت سی قائم آہے قدیم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی شان سے اپنی طاقت سے ہمیشہ قائم ہے اور قائم رہنے والا ہے آہے قدیم والی واحد واو الف لام یہ والی واحد واو الف ہے دال واحد وحدہ رازق رے الف زے کے کاف رے الف زے کاف رازق رب رحیم رازق رب رحیم سو سارا اسی کی تعریف ہے سو سارا سچو دھڑی چے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑون جوڑ جہان دے دونوں جہان کو جوڑنے والا ہے ٹھیک ہے بیٹا ہی تاکہ نظم پہری بھی ماں سمجھائی چکی ہوئیس ہانے بھی ماں تاکہ ہی نظم سمجھائی آہے بیٹا اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو اوکے بیٹا اوکے 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 یہ نظم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور پہلے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ گئی ہے مجھے آپ نے اس کا رپلائی بھی بہت اچھا دیا ہے اور اس کی میننگ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے بتائی ہے آج میں آپ لوگوں کا دوبارہ سے جو ہے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ بھولے تو نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں آپ سے اسی سے کچھ سوال کروں گی اور جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے درخواست سمجھائی ہے اسی سے بھی کچھ سوال کروں گی تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے کتنا پک کیا ہے کتنا انڈرسٹینڈ کیا ہے درخواست کو اور اس نظم کو تو شروع کرتے ہیں سب بچے ریڈی ہیں اوکے اچھا مجھے چیٹ باکس میں آپ مجھے اس کے جواب دیں گے چیٹ باکس میں مجھے جواب دیں گے ٹھیک ہے بیٹا چیٹ باکس میں مکھے ان جا سوالن جا جواب ڈیندا درخواست جو پیٹرن اساں کیڑے پاسے کھان لکھندا آیوں درخواست جو پیٹرن کیڑے پاسے لکھبو آئے درخواست کا جو پیٹرن کیڑے پاسے لکھبو آہے درخواست جو پیٹرن کہڑے پاسے لکھبو آہے لیفٹ سائڈ ہانیہ عامر ویری گڈ لیفٹ سائڈ ویری گڈ درخواست کا پیٹرن ہم لیفٹ سائڈ پہ شروع کرتے ہیں لیفٹ سائڈ آف کاپی ویری گڈ بیٹا ویری گڈ اچھا یہ آپ کا کوئی پورشن وغیرہ نہیں بنے گا جیسے آپ کا جو سبق ختم ہو گیا ہے یا گرامر کا ختم ہو گیا ہے اس کے بعد ہی آپ کا یہ کام شروع ہوگا ویری گڈ درخواست جو پیٹرن اساں کیڑے پاسے لکھن آئیوں سب بتا رہے ہیں ویری گڈ لیفٹ سائڈ پہ بتا رہے ہیں ویری گڈ زبردست بہت اچھا اچھا اس کے بعد ہے
दरख्वास्त में नाले जी जाते छा लिखबो आए, मैंने आपको समझाया था ना, दरख्वास्त में नाले जी जाते छा लिखबो आहे। अलिफ बे जीम, हिबाल जावेद, वेरी गुड। अलिफ बे जीम, गुड बेटा, जबरदस्त, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं बिस्मा अयाज, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड बेटा, गुड एफर्ट, गुड एफर्ट, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में कहिड़ो फर्क आहे? शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में कहिड़ो फर्क आहे? शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में कहिड़ो फर्क आहे? लड़का, वेरी गुड। अजवा मुजफ्फर, बेटा मैं तीसरा सवाल पूछ रही हूँ, शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में कहिड़ो फर्क आहे? शागिर्द किस लिए यूज होता है? शागिर्द को कौन यूज करता है? लड़का। और शागिर्दियाणी? शागिर्दियाणी लड़की, वेरी गुड, वेरी गुड। हानिया आमिर, आमना हसन, वेरी गुड बेटा, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। जवेरिया बाबर, नाइमा खान, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। रहीमा आरिफ, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो हमने आज नज़म पढ़ी थी, ये नज़म खुदाजी वदाई किसने लिखी थी? ये नज़म खुदाजी वदाई किसने लिखी है? नज़म खुदाजी वदाई किसने लिखी है? हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, वेरी गुड। युसैरा खान, वेरी गुड। हिबाल जावेद, वेरी गुड, गुड, बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं बेटा, बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। सब बच्चे एक ही टाइम पे सब जवाब दे रहे हैं। मैं किस किस के नाम लूं? सब बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपसे कई सवाल किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, लफ्ज सारा का मतलब क्या है? सारा का मतलब क्या है? तारीफ। इस नज़म में किसकी तारीफ की गई थी? किसकी तारीफ की गई है? अल्लाह की तारीफ बयान की गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिन नज़म में अल्लाह साईं जी तारीफ बयान की वई आहे। हिन नज़म में अल्लाह साईं जी सारा बयान कई वई आहे। ठीक है। हिन नज़म में शायर अल्लाह साईं के कहिड़नि नालनि सां सॼियो आहे? इस नज़म में शायर ने अल्लाह को किन नामों से पुकारा है? अलीम, वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट? आलम, गुड, वेरी गुड। आलम, अलीम, और भी तो नामों से पुकारा है ना बेटा। वाहिद, वेरी गुड। कादिर, गुड,
Very good. حیا قمر ویری واحد. حیا قمر نے جواب دیا ہے واحد کے نام سے پکارا ہے, رازق کے نام سے پکارا ہے. بسمہ ایاز ویری گڈ بیٹا, بہت زبردست آنسر دے رہے ہیں آپ لوگ. اچھا اس نظم میں نظم میں اللہ جوں کہڑیوں صفتوں بیان کیوں ویوں آہن, اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہے ہن نظم میں اللہ سائیں جو کہڑیوں صفتوں بیان کیوں ویوں آہن. اس نظم میں اللہ تعالیٰ جو کہڑیوں صفتوں بیان کیوں ویوں آہن. آنسر دیجیے بیٹا. اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہے؟ علم رکھنے والا ہے, عالم کا مالک ہے. آپ اس کو سندھی میں بنائیے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت نہیں ہے, ہزاروں صفات ہے, ان گنت صفات ہے. جیسے عالم کا مالک ہے, علم جاننے والا ہے, دنیا بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں. حکمت دینے والا ہے, رزق پہنچانے والا ہے. یہ صفات ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت. عالم جو مالک, علم رکھن وارو, رزق ڈیण وارو, حکمت وارو, عالم جو مالک. ویری گڈ, ویری گڈ. عالم جو مالک, حکیم, عالم جو مالک. یسیرا خان بہت اچھا جواب دیا ہے, عالم جو مالک. اینی ادر اسٹوڈنٹ؟ حکمت وارو. ویری گڈ. شاہ صاحب ہن بیت میں اللہ تعالیٰ جوں جيڪي صفتوں بیان کیوں آهن اهي ہی آهن. اول علم رکھندڑ, عالم جو مالک, رزق ڏيندڙ, حکمت وارو, کرم کرن وارو, رحم کرن وارو, رحیم آهي, حکمت وارو. ویری گڈ. عالم جو مالک. ویری گڈ جی. یہ سوال آپ میں سے کافی بچے جو ہے تھوڑے سے